श्रद्धा की हत्या कैसे हुई? आखिर आफताब ने उस 18 मई की रात में कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? हत्या के बाद उसने कैसे लाश के टुकड़े किए और उसने कैसे खून के निशान मिटाए? ये तमाम बातें लगातार हर किसी के मन में कई सवाल पैदा कर रही हैं। इन तमाम सवालों को जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी उससे सवाल किए, उसे जानने की कोशिश की। तो चलिए आज क्राइम तक पर हम जानते हैं उन सवालों के जवाबों के बारे में। श्रद्धा का हत्यारा आफताब दिल्ली पुलिस से सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है। वो हर सवाल का जवाब घुमा कर दे रहा है, लेकिन एक बात का जवाब उसने साफ साफ दिया, बिना किसी झिझक के। उसने कहा, यस आई किल्ड हर। आपको बता दें 13 नवंबर से आफताब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने को लेकर कई तरह की जानकारी दी है। आइए जानते हैं उसने पुलिस से आखिर क्या कहा। जब दिल्ली पुलिस ने पूछा श्रद्धा का कत्ल कब और कैसे किया, तो आफताब ने जवाब देते हुए बताया कि 18 मई बुधवार की रात उसका श्रद्धा से झगड़ा हो गया था। झगड़ा इससे पहले भी होता था, मगर उस रात बात बढ़ गई। हम दोनों में हाथापाई हुई, फिर मैंने श्रद्धा को पटक दिया। इसके बाद मैं उसके सीने पर बैठ गया और दोनों हाथों से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर पुलिस ने पूछा लाश के साथ क्या किया, तो आफताब ने बताया कि उस रात में श्रद्धा की बॉडी को घसीटकर बाथरूम ले गया और वो पूरी रात वहीं पड़ी रही। फिर पुलिस ने सवाल किया लाश के टुकड़े कैसे और कब किए, जिसके बाद आफताब ने बताया 19 मई को मैं बाजार गया। लोकल मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा, एक दूसरी दुकान से आरी खरीदी और फिर मैं घर लौट आया। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। क्योंकि मैंने शेफ की भी नौकरी की है, तो मुझे चिकन और मटन के पीस करने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। 19 मई को मैंने लाश के कुछ टुकड़े किए थे, फिर उन्हें पॉलिथीन में डाला, फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन समेत फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। बाकी लाश फ्रिज के निचले हिस्से में थी। फिर पुलिस ने पूछा लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना कब शुरू किया, तो आफताब ने जवाब दिया 19 मई और 20 मई की रात पहली बार लाश के कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे। पहली रात बैग में कम टुकड़े थे, क्योंकि लाश के टुकड़ों के साथ देर रात बाहर निकलने में घबरा रहा था कि कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न ले ले। उन लाश के टुकड़ों को मैंने पहली बार महरौली के जंगल में फेंका था, पर जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गया था। फिर पुलिस ने पूछा कितने दिनों तक लाश के सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाया। आफताब ने बताया मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन करीब 20 दिन तक मैंने लाश के टुकड़े फेंकता रहा। फिर पुलिस ने पूछा पूरी लाश ठिकाने लगा देने के बाद तुमने क्या किया, जिसके बाद आफताब ने बताया मैंने फिर से पूरे घर की सफाई की। फ्रिज खाली होने के बाद फ्रिज को भी केमिकल से अच्छे से साफ किया। बाथरूम, फर्श, दीवार, चादर, कपड़े, हर चीज को धोया और साफ किया। ऐसा सब कुछ इसलिए किया क्योंकि घर से लाश की बदबू निकालनी थी, और दूसरा मैं ये यकीन कर लेना चाहता था कि घर के अंदर खून या मांस का कोई भी सबूत ना छूट जाए। मैं जानता था कभी ना कभी ये सच बाहर आएगा और तब इस घर और फ्रिज की जांच भी होगी, इसलिए अपनी तरफ से मैंने हर सबूत को धो डाला। इस दौरान पुलिस का आखिरी सवाल बहुत दिलचस्प था, जिससे तुम प्यार करते थे उसकी लाश के साथ तुमने ऐसा बर्ताव करने से पहले एक बार भी सोचा था या नहीं? जिस पर आफताब ने कहा नहीं, मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने श्रद्धा को मार डाला, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत का सच घर से बाहर आए। श्रद्धा के घर वाले भी उससे दूर ही रहते थे, उसकी अपनी घर वालों से ही बात नहीं होती थी। मुझे पता था कि उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा, इसीलिए लाश को इस तरह ठिकाने लगाना जरूरी था और मैंने वही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।